सबसे पहले तो आप इस तस्वीर को देखो और आप इस तस्वीर को देखो और बताओ कि इन दोनों में से कौन सा बेस्ट है। ऑफ कोर्स ये वाला आदमी। अब आप इस फेस को देखो और इस फेस को देखो, बताओ इन दोनों में से किसका फेस अट्रैक्टिव और क्लीन है। ऑफ कोर्स ये वाला। अब इस खाने की थाली को देखो और इस थाली को देखो। अब ज्यादातर लोग यही कहेंगे ये वाली थाली, ये वाली खाने की थाली ज्यादा बेहतर है। क्यों? क्योंकि इसमें मसालेदार चटाकेदार देसी खाना, जिसे लोग देसी खाने का नाम देते हैं, उसी खाने ने इंसान की सेहत को, स्किन को, बॉडी को, सब कुछ को बर्बाद कर दिया। अगर इंसान की हाइट छोटी रह गई है तो वही देसी खाने की वजह से। अगर इंसान की स्किन खराब है तो वही देसी खाने की वजह से। अगर इंसान की सेहत खराब है, अगर वो बहुत ज्यादा पतला या फिर बहुत ज्यादा फूल चुका है गुब्बारे की तरह, तो इसमें भी देसी खाने की ही गलती है। ये देसी खाना है, ये सच में देसी खाना है। और देसी खाना क्या करता है? देसी खाना बहुत सारे चेंजेस आपके शरीर में कर सकता है। क्या कर सकता है? आपकी फेस पर पिंपल्स ला सकता है, आपके पेट को बाहर निकाल सकता है, आपके बाजू को पतला कर सकता है और आपकी हाइट को भी छोटी कर सकता है। क्योंकि अगर आप सही मात्रा में प्रोटीन नहीं लेंगे तो आपकी हाइट छोटी रह जाएगी। पोषण न मिलने की वजह से आपकी हाइट छोटी हो सकती है और ज्यादा तेल वाला मसालेदार खाना खाने की वजह से आपके फेस पर पिंपल्स निकल सकते हैं। देखिए गाइस, इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूं जो इंडिया में इतनी ज्यादा फेमस कर दी गई है, इतनी ज्यादा फेमस कर दी गई है देसी खाने के नाम से, देसी खाने के नाम से। लेकिन ये देसी खाना ही एक इंडियन लोगों के लिए जहर है। एंड तक जरूर देख लेना, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आपको पता चलेगा कि जो देसी खाना आप हर रोज खाते हो वो आपके लिए फायदेमंद है या नहीं। सबसे पहली बात, इंडियन लोग सुबह उठते हैं और सुबह उठते ही जो उनकी सबसे पहली चीज होती है वो है चाय। खाली पेट चाय। देखिए, चाय अगर अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए पी रहे हैं नाश्ते के बाद तब तो बेहतर है, लेकिन अगर चाय आप भूखे पेट, खाली पेट पी रहे हैं तो यही चाय आपके लिए जहर है। जी हाँ, सही सुना आपने, जहर। क्योंकि चाय एक ऐसी चीज है जिसे अगर आप खाली पेट पीते हैं तो आपको भूख लगना बंद हो सकता है, आपके फेस पर पिंपल्स निकल सकते हैं। चाय में चीनी भरी होती है, आपका बॉडी वेट बढ़ सकता है, मसल नहीं बढ़ेगा, सिर्फ फेट बढ़ेगा, गाल फूल सकते हैं, पेट निकल सकता है, बाजू पतले रहेंगे लेकिन पेट निकला होगा, तोंद निकला होगा। सोचिए जरा कैसा लगेगा देखने में। लेकिन फिर भी लोगों को इस तरह की बॉडी पसंद नहीं है। पुराने जमाने वाले लोगों को, अभी के लोगों को तो पसंद है, लेकिन फिर भी वो अपने सेहत का ख्याल नहीं रखते हैं। पुराने जमाने वालों को अगर ये वाली तस्वीर दिखाओगे और उसके बाद ये वाली तस्वीर दिखाओगे तो वो जरूर यही कहेगा, नहीं नहीं यही वाली बेहतर है, ये वाली सही। देखो इसकी बॉडी देखो किस तरह पतली दुबली है, कहाँ कहाँ से मसल ज्यादा बढ़ गए हैं, कहाँ कहाँ से छोटे हो चुके हैं, ये पेट में देखो पूरा पेट सुखड़ गया है, हड्डी नहीं दिख रहा है पेट का, इस तरह बोलेंगे। लेकिन अगर आप उनको ये वाली तस्वीर दिखाओगे तो बोलेगा हाँ इसे कहते हैं देसी बॉडी। देखो देखो इसका पेट देखो, सीना देखो, सीना चौड़ा सीना देखो, इसी को बोलते हैं असली मर्द। यही बोलते हैं, असली मर्द इसे नहीं बोलते। देसी खाने ने इंडियन लोगों को बर्बाद कर दिया। मैं बताऊं, इंडियन लोगों की जेनेटिक्स बहुत ही अच्छी है, बहुत अच्छी, लेकिन इंडियन लोगों ने अपनी जेनेटिक्स को खुद ही बर्बाद कर लिया ये देसी खाना खाकर। देसी खाना में क्या खाएंगे? घी खाएंगे और दाल चावल, सबसे फेमस दाल चावल। चाय खाएंगे, चाय पियेंगे, भिंडी का सब्जी तो गोभी का सब्जी तो आलू का सब्जी। प्रोटीन का नामो निशान नहीं इन सब खानों में। प्रोटीन का एक नामो निशान भी नहीं, एक नामो निशान। मूंग का दाल वगैरह खाते तो उसमें थोड़ा बहुत प्रोटीन मिल जाता है, लेकिन अगर बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन ना दिया जाए तो वो प्रोटीन किस काम का है? अगर आप दाल चावल खाते हैं, अगर वो दाल चने की है तब तो ठीक है, आपको 8 से 10 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा अगर आप 100 ग्राम दाल खाते हैं तो। लेकिन क्या 10 ग्राम प्रोटीन काफी है? बताइए, 10 ग्राम प्रोटीन काफी है बॉडी के लिए? अगर छोटा बच्चा भी हो ना 4 साल का तो उसके लिए भी 10 ग्राम प्रोटीन काफी नहीं है। अगर उसका बॉडी वेट 15 किलो है, 30 किलो है तो उसी हिसाब से उस बच्चे को देना चाहिए प्रोटीन। अगर फिर इंसान बड़ा है, हाइट बड़ी है, वेट ज्यादा है, उम्र ज्यादा है तो उस हिसाब से प्रोटीन, कार्ब, कैलोरी भी ज्यादा देनी चाहिए, जिसकी वजह से उसकी बॉडी जो अच्छी तरह ग्रोथ हो जाए। इंडिया में जो बहुत से लोगों की हाइट छोटी रह जाती है ना, उसकी सबसे बड़ी रीजन है डाइट और स्लीप। ये 2 रीजन है, डाइट और स्लीप। सबसे बड़ा डाइट। देसी खाने ने इंडियन जेनेटिक्स को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। मैं अभी बता रहा हूं, अगर आपको यकीन नहीं आ रहा है एंड तक वीडियो को देख लो, आपको पता चल जाएगा। इंडिया में लोग क्या करते हैं? सुबह उठे, खाली पेट चाय पी लिया, बिस्किट खा लिया, 9 बजा फिर 1 कप चाय और उसके साथ कुछ नाश्ता करना हो तो रोटी सब्जी कुछ खा लेते हैं। प्रोटीन का कहीं नाम निशान नहीं, अंडा इनको खाना नहीं, दूध भी नहीं पीना है, पैसे नहीं है, गरीब आदमी, बहाना है भाई। लेकिन अगर इनको सिगरेट पीना हो, गुटखा तंबाकू खाना हो तो बहुत पैसे इनके पास, पूरे दिन में पता नहीं कितने गुटखा चबा जाते हैं, कितने सिगरेट फूंक देते हैं। लेकिन अगर वही चीज अपनी सेहत में लगाना हो पैसा, तो वहां पर काम नहीं करेंगे लोग। बोलेंगे हमारे पास पैसा नहीं है,
हमारे पास पैसा नहीं, हम कैसे अंडा खाएं, हमारे पास पैसा नहीं कैसे हम दूध पिए, कैसे हम पनीर खाएं, पैसा नहीं इन लोगों के लिए। लेकिन अगर गुटखा तंबाकू खाना हो तो बहुत पैसा इनके पास, ऐसे धुआं धुआं उड़ा रहे हैं, हवा में उड़ा रहे हैं, थूक रहे हैं पान खा कर यहाँ वहाँ, बहुत पैसा है इनके पास। दांतों को देखो तो पूरी दांतों की हालत खराब है। भाई अपने आप को बदलो। आप दूसरे शहरों में जाओगे, अगर वहां के लोग अगर एक दूसरे लोगों के दांत को देख लेना कि इसके दांत इस तरह से गंदे हैं तो उसके करीब नहीं जाएंगे। लेकिन इंडिया में 80% लोगों के दांत जो है तंबाकू विमल खाने की वजह से ही खराब है। एक बात बताओ यार, मैं तो तंबाकू विमल खाता नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन जो लोग खा रहे हैं वो कमेंट में जरूर बताना कि ये इसे खाकर मिलता क्या एहसास होता है, क्या हासिल होता है, क्या इसमें कुछ प्रोटीन होता है, क्या इसमें कार्ब होता है, कैलोरीज होता है, इसमें होता क्या है, खाने का फायदा क्या है, बस चबाना और चबाकर थूक देना, इससे क्या मजा आता है। बस एक नशा है, सिर्फ एक नशा, जिसकी अगर आदत लग गई तो आदत लगी रहती है, उसको छुड़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसे खाने का कोई फायदा नहीं, सिर्फ और सिर्फ नुकसान है। लेकिन किस लिए खाते हैं? क्योंकि इन्हें आदत हो गई है। बचपन में इनको ऐसे साथी मिलते हैं, ऐसे दोस्त मिलते हैं जो गुटखा तंबाकू खा रहे होते हैं, जिसकी वजह से ये लोग भी शुरू करते हैं और इसे भी आदत हो जाती है और छोड़ना मुश्किल हो जाता है। देखो, अगर आपको सच में लुक्स मैक्सिंग करना है, अपने बॉडी को फिट रखना है, अपने चेहरे को एकदम ग्लोइंग बनाना है, तो आपको सबसे पहले ये चीज छोड़ना होगा, जंक फूड और दूसरी चीज है जो आप तंबाकू विमल खाते हैं, ये सब चीज। क्योंकि अगर आपका चेहरा चाहे जितना चमक जाए, चाहे जितना ग्लोइंग करे, लेकिन अगर आपका दांत खराब होगा ना तो आपका फेस भी कुछ इस तरीके से लगेगा, इस तरीके से, समझ रहे हो? दांत की वजह से पूरा फेस का स्ट्रक्चर खराब हो सकता है। तो ये सब छोड़ो, आपको इस आदत को खत्म करना पड़ेगा, गुटखा तंबाकू विमल की आदत को खत्म करना पड़ेगा। आपको इससे कुछ फायदा नहीं हो रहा है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ नुकसान हो रहा है, लेकिन आपको इसका एहसास बिल्कुल नहीं हो रहा। आप जंक फूड खा रहे हो, आप समोसे खा रहे हो, पिज्जा खा रहे हो, बर्गर खा रहे हो, या फिर कोई भी तली हुई और मसालेदार चीज खा रहे हो, सब्जी में इतना तेल है, वो सब चीज खा रहे हो, आपको इससे कोई फायदा नहीं हो रहा है, सिर्फ आपकी बॉडी को नुकसान हो रहा है। अपने बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन लो, अंडे खाओ। अगर आपके पास इतने ज्यादा पैसे नहीं है कि अपने बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन ले सको, तो कम से कम इतना तो कर ही सकते हो, ये विमल गुटखा तंबाकू के पैसे बचाकर अच्छी डाइट, अंडे, दूध, पनीर ये सब खाकर कम से कम आधा प्रोटीन अपने बॉडी के हिसाब से तो दे ही सकते हो। लेकिन नहीं, हमें डाइट ही अच्छी नहीं रखनी है। हमें डाइट, सबसे पहले तो हमें ग्लोइंग स्किन चाहिए, ग्लोइंग स्किन चाहिए, अच्छी बॉडी चाहिए, लेकिन हमें डाइट में क्या खाना है? यही सब जंक फूड खाना है। तो भाई रहने दो, तुम्हारे से नहीं हो पाएगा ये, ठीक है, तुमसे ना हो पाएगा भाई, तुम खाओ जंक फूड, ठीक है। जिनको अगर लुक्स मैक्सिंग करना है, जिनको अपने फेस को ग्लोइंग बनाना है ना, सबसे पहले जंक फूड खाना छोड़ दो, दूसरा तंबाकू विमल गुटखा खाना छोड़ दो। जब तक आप गुटखा खाना नहीं छोड़ोगे, अपने दांत को साफ नहीं करोगे, तब तक आपका फेस चाहे जितना चमकदार, जितना ही खूबसूरत बन जाए, आपका फेस अच्छा नहीं दिखेगा, क्योंकि आपके दांत इस तरह दिख रहे हैं। देखो कितना अजीब लग रहा है। पिंपल्स का सबसे बड़ा रीजन जो होता है ना फेस पर, वो होता है चीनी। अगर आप चीनी खाना छोड़ दो ना 2 महीने तक, मैं बता रहा हूँ 2 महीने तक अगर आपने चीनी खाना छोड़ दिया ना, आपके 40% पिंपल ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। कोई स्किन केयर की जरूरत नहीं, किसी भी स्किन केयर की जरूरत नहीं, ठीक है। अगर आप 40 से 30% अपने पिंपल्स को खत्म करना चाहते हो ना, तो चीनी खाना बंद। चीनी जब तक बंद नहीं करोगे, आपकी स्किन से पिंपल्स हट ही नहीं सकती, चाहे आप जितने महंगे प्रोडक्ट यूज करो। इसलिए अपने डाइट को सुधारो, डाइट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आपकी जेनेटिक्स अच्छी है, चाहे जितने ही अच्छी जेनेटिक्स हो, लेकिन अगर आपने अच्छी डाइट नहीं ली, तो भूल जाओ कि आपकी जेनेटिक्स आपको अच्छी ग्रोथ दे सकती है, अच्छा स्किन टेक्सचर दे सकती है, आपको अच्छी जो है ताकत दे सकती है। नहीं, बिल्कुल नहीं। जेनेटिक्स चाहे जितनी अच्छी हो, लेकिन डाइट अगर अच्छी ना हो तो वो जेनेटिक्स भी फेल हो जाती है। क्या फायदा ऐसी डाइट का, क्या फायदा ऐसे खाने का? बताओ, जिसके खाने का सिर्फ एक ही मकसद होता है, वो है स्वाद। पानी पूरी खा रहे हैं, बड़े शौक से खा रहे हैं, क्योंकि भाई खट्टा मीठा तीखा लगता है, खाने में बहुत मजा आता है। समोसे खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, पिज्जा खा रहे हैं, क्या फायदा है इस खाने का? बताओ, सिर्फ एक ही फायदे के लिए खाते हैं, वो है स्वाद। स्वाद के लिए अपने सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि स्वाद के लिए अपने सेहत के साथ खिलवाड़ मत करो, क्योंकि अगर आपकी सेहत खराब होगी तो सिर्फ आप ही की सेहत खराब नहीं होगी, आपके आने वाले जनरेशन की भी सेहत खराब हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गया हो तो प्लीज अपने सेहत के साथ खिलवाड़ मत करो। अपने बॉडी वेट के हिसाब से अपने आप को प्रोटीन देना शुरू करो। अंडे खाओ, दूध पियो, पनीर खाओ, चिकन खा सकते हो तो चिकन खाओ। लेकिन अगर आप चिकन नहीं खाते हो तो आपको अंडा, दूध, पनीर ये सब तो खा ही सकते हो, जिसमें प्रोटीन होता है। आप चने खा सकते हो, उसमें भी प्रोटीन होता है, ये सब आप खा सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह की वीडियो में आगे लाता रहूंगा। और अगर आपको नेक्स्ट किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट कर देना।